नोएडा में घर खरीदने वालों के सपनों पर फिर ताला लग गया है। वजह है बिल्डरों का वो रवैया जो वादे करने में आगे और निभाने में पीछे। नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों से बकाया वसूलने के लिए एक बार फिर नकेल कसनी शुरू कर दी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि 21,000 से ज़्यादा फ्लैट खरीदार अब भी रजिस्ट्री का इंतज़ार कर रहे हैं और ये इंतज़ार कब खत्म होगा ये किसी को नहीं पता। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ओएनओज़ न्यूज़। तो कहानी शुरू होती है अमिताभ कांत कमेटी की उस रिपोर्ट से, जिसमें बिल्डरों को राहत देने के लिए किस्तों में बकाया भुगतान की सुविधा दी गई थी। शर्त यह थी कि बिल्डर पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त के रूप में 25% राशि तय समय पर जमा करेंगे। लेकिन कई बिल्डरों ने पहली किस्त तो दे दी, लेकिन फिर रुक गए। बकाया न देने की सजा सीधे उन 21,000 से ज़्यादा परिवारों को मिल रही है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की कमाई इन फ्लैटों में लगा दी। इन परिवारों को न घर की चाबी मिली न रजिस्ट्री, और जब तक बिल्डर भुगतान नहीं करेंगे प्राधिकरण के हाथ भी बंधे हैं। सवाल यह है कि जब फ़ायदा बिल्डरों को दिया गया तो उसका सीधा असर खरीदारों पर क्यों नहीं पड़ रहा है, और अगर बिल्डर समय पर किस्त नहीं देते तो क्या उनके प्रोजेक्ट्स पर सख्ती से ताला नहीं लगाना चाहिए। बता दें कि बकाया भुगतान न करने वाले बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए अब प्राधिकरण उन्हें नोटिस जारी करेगा। मई में बिल्डरों को दूसरी किस्त प्राधिकरण में जमा करनी थी, लेकिन किसी भी बिल्डर ने बकाया राशि को अब तक जमा कराने की जहमत नहीं उठाई। नोटिस का मकसद है कि बिल्डर समय पर बकाया राशि अथॉरिटी के खाते में जमा कराएं। जमा राशि के हिसाब से अथॉरिटी उन्हें फ्लैट की रजिस्ट्री करने की अनुमति प्रदान करे। इससे 21,000 से ज़्यादा फ्लैट खरीदारों को जल्द से जल्द मालिकाना हक मिल सकेगा। नोएडा अथॉरिटी अब डिफॉल्टर बिल्डरों की लिस्ट बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन पर भारी जुर्माना लगाने के साथ साथ भविष्य के प्रोजेक्ट अप्रूवल रोकने पर भी विचार हो रहा है। नोएडा प्राधिकरण में 57 बिल्डर डिफॉल्टरों की श्रेणी में हैं। इन्होंने प्राधिकरण से भूखंड आवंटन के बाद बकाया राशि जमा नहीं कराई। इस कारण प्राधिकरण की ओर से उनकी तैयार या अधूरी परियोजनाओं पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, हिंदी में कहे तो अभिभाग प्रमाण पत्र, जारी नहीं किया गया, जबकि इन्हीं परियोजनाओं में बिल्डर को 40,000 फ्लैट निर्माण करने की अनुमति दी गई। तमाम परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसमें बिना प्राधिकरण से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी कब्जा प्रमाण पत्र लिए बिल्डरों ने खरीदारों को रहने के लिए फ्लैट उपलब्ध करा दिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं होने से खरीदारों को मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा। इसको लेकर बिल्डर और बायर्स के बीच विवाद जारी है। विवाद को शांत कराने के लिए शासन ने बीच का रास्ता निकाला। अमिताभ कांत की सिफारिशों की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर 2023 में शासनादेश जारी कर दिया गया। इसमें नए सिरे से बिल्डरों को बकाया की गणना 25% राशि की 4 किस्तों को बनाकर रजिस्ट्री का रास्ता नोएडा प्राधिकरण के लिए खोल दिया गया। 57 में से सिर्फ 35 बिल्डरों ने प्राधिकरण के खाते में पहली किस्त भी जमा करा दी। अथॉरिटी ने 5,536 फ्लैट की रजिस्ट्री कराने की अनुमति दे दी, लेकिन बिल्डरों को अब तक केवल 3,379 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री ही ये बिल्डर करा सके, जबकि इन्हीं बिल्डरों में से 12 बिल्डरों ने एनजीटी का लाभ भी ले लिया। 3 महीने से अधिक समय बीतने के बाद जब दूसरी किस्त अथॉरिटी के खाते में नहीं पहुंची तो अथॉरिटी ने दोबारा बिल्डरों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब हर दिन का इंतजार ने फ्लैट खरीदारों पर बोझ बढ़ा दिया है, आर्थिक भी और मानसिक भी। ईएमआई, किराया और अधूरे घर की चिंता, ये तीनों मिलकर खरीदारों की जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक शहर या कुछ प्रोजेक्ट्स का नहीं है, पूरे सिस्टम की ये वो खामी है जिसमें राहत का फायदा लेने वाले बिल्डर तो बच जाते हैं, लेकिन उसकी कीमत आम आदमी को चुकाना पड़ता है। अब देखना यह है कि नोएडा प्राधिकरण की सख्ती कितनी दूर तक जाती है और 21,000 परिवारों के घर का सपना कब हकीकत बनता है। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी इससे जुड़ी हुई कोई सुझाव है या कोई सवाल तो आप हमें इसके लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शंस में जाकर के आपको इसके लिए कमेंट करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।